ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नीडो की मौत के बाद जो सवाल उठे हैं उस पर बातचीत हम कर रहे हैं कि आखिर ये क्यों है। क्या नस्लवाद का जहर हिंदुस्तान में भी है? कांग्रेस की तरफ से यह बयान आया कि ये भेदभाव और नफरत की शुरुआत जो है दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने की। क्या पॉलिटिकल विल जो है वो भी जिम्मेदार इसके लिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो भी जिम्मेदार है इसके लिए? जयवीर शेरगिल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता। जयवीर जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि सिर्फ एक पॉलिटिकल कल्चर इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कई फैक्टर्स हैं, जैसा आपने सही कहा, पॉलिटिकल विल। कई पार्टीज ऐसी हैं जो भेदभाव भी करती हैं जात पात पे, और जो लोग इस भेदभाव पे विश्वास रखते हैं उनको शह भी देती है। सोमनाथ भारती जी का रीसेंट इंसिडेंट है कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को रेड कर लिया और जनरलाइज कर लिया कि ये सब लोग ड्रग्स में हैं और कानून को अपने हाथ में ले लिया। तो ये जनरलाइजेशन गलत भी और उन्होंने शह भी दी। दूसरी सबसे बड़ी मैं समस्या जो समझता हूं वो है अवेयरनेस, इग्नोरेंस। जैसे ये जो स्टूडेंट आए हुए हैं इन्होंने बोला, ऐसा कमेंट असम के बारे करना है, एक इंसान को कह रहे हैं, ये इग्नोरेंस नहीं तो और क्या है? क्या ये लोग डेवलपमेंट उन्नति से सही मायने में जुड़ नहीं पा रहे? चौथी, पॉलिटिकल कल्चर अगर सिर्फ एक अकेला रीजन होता तो इंटरनेशनली जितने आप हेट क्राइम्स देखे, अमेरिका में सिखों के साथ, मुस्लिम्स के साथ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये कोई पॉलिटिकल रीजन से नहीं हो रहे, ये इग्नोरेंस से हो रहे। उनको लगता है कहीं ये लोग उनकी स्पेस में एंटर आ गए, कई लोग इनकी जॉब्स खा रहे हैं। आप बिहार का एग्जांपल दिया था, महाराष्ट्र में। तो मैं चाहता हूं हिंदुस्तान में सबसे अहम बात है अवेयरनेस। पॉलिटिकल पार्टीज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लोग खुद भी वो भेदभाव ना करें और जो लोग इस चीज में विश्वास रखते हैं उनको शह भी ना दें, चाहे वो कल को कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो। तो ये बात अपने नेताओं को कहेंगे आप सिर्फ एक मंत्री को जिम्मेदार ठहरा दें, एक नेता को कह दें कि सोमनाथ भारती की जो घटना हुई है उन्होंने जो किया उसके बाद ये सब क्या पहले नहीं होता था? मैं बिल्कुल ये कहां राजनीति क्या कर रही है, राजनीतिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या बना रहा है? मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। अरुणाचल प्रदेश के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है रॉबिन हिबू जी, शायद आपने नाम सुना होगा। जब पिछले साल, ये मार्च 2013 की है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स ने बहुत रिप्रेजेंटेशन की थी, तो पिछले साल 3 दिन रॉबिन हिबू जी ने एक्सटेंसिव वर्कशॉप की जहां इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स बढ़ाए गए। 32 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के चुने गए जो पुलिस से रेगुलर कोऑर्डिनेशन रखेंगे। सेंटर्स बनाए गए, एसीपी और जॉइंट कमिश्नर रैंक के पुलिस ऑफिसर्स को स्पेशली उन एरियाज की सुपरविजन दी गई जहां नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स की कंसंट्रेशन जैसा है। तो ये गलत होगा कहना कि कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसी वर्कशॉप्स होती रहती है, पर हां, हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत है। हमें अपने आप को सवाल करने की जरूरत है कि ताकि ऐसे इंसिडेंट्स बार बार ना आए। चलिए, संदीपन हमारे साथ जुड़े हैं। संदीपन, जिस तरह की बातें सुनने में आती हैं कि जब यहां पर आते हैं आप तो आपके साथ कई तरह के भेदभाव होते हैं। टैक्सी ड्राइवर जो है वो ज्यादा किराया तक वसूल लेता है, ये देख करके कि यहां का अनजान है और चेहरा नया है तो इससे जितना मन करे उतना वसूल लो, ये भी सुनने में आता है। मकान मालिक 10 तरह के सवाल अजीबो गरीब करते हैं, कौन हो, कहां के हो, क्या करते हो, उनके फ्रेंड सर्किल एक तरह की। क्या अनुभव है और किस तरह की चीजें देखते हैं आप? देखिए, यही माने पूरा नॉर्थ ईस्ट से जो लोग आएंगे या वहां पर होता है, पूरा भेदभाव की बात हर मोड़ पे, उसकी जिंदगी के हर मोड़ पे उसको झेलना पड़ता है। चाहे वो स्टूडेंट माने उसका रहने का जगह हो, चाहे उसका चलने फिरने की जगह हो, चाहे वो उसका रिक्रिएशन का जगह हो, चाहे वो जहां पढ़ते हैं वहां पर भी हो। ये मैं नहीं करूंगा कि सिर्फ बाहर ही होता है और यूनिवर्सिटीज के बीच में नहीं होता, या उसके स्टूडेंट्स उसके क्लासमेट्स या उसके दोस्तों के साथ नहीं होता है। बिल्कुल होता है, सब जगह होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था राजीव जी, अब मुझे एक मिनट मौका दीजिए कि ये सवाल इस देश का लोकतंत्र के साथ एकदम अहम तरीके से जुड़ा हुआ है। आज अगर हम लोग इस देश के लोकतंत्र की बात करें तो उसके ऊपर यह सवाल या निशान उठा देता है, इसलिए उठा देता है कि कोई भी इंसान यहां पर आके इस देश की नेशनल कैपिटल में आके अपने मर्जी से, अपने हिसाब से क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कहां जाएगा, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। ये सिर्फ ये नॉर्थ ईस्ट के ऊपर तो एकदम एक रेशियल तरीके से हम लोगों को दिखता है, लेकिन इसके साथ साथ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र के ऊपर सवाल या निशान पैदा करता है ऐसी घटना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के भीतर एलिनेटेड कम्युनिटीज बहुत सारे हैं। एलिनेटेड कम्युनिटीज एक टाइप से आपका निर्भया केस में जो हुआ था, कि मैं कहना चाहता हूं कि जिस टाइप से महिलाएं हैं कि घर से बाहर ना निकलिए, उस समय का चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित जी की भी बयान थी कि हम लोग जो लड़कियां जो है वो अपने इसमें
ड्रेसेस में अपना कंट्रोल रखे, बाहर उसमें ये सब फलाना ये सब चीजें जो एक पेट्रियार्कल टाइप का माइंडसेट है। इसके साथ साथ आपको एक बात और देखिएगा कि बाहर से आने वाले, दिल्ली को बनाने वाले भी लोग यहाँ पर मजदूर है, बिहार से आने वाले लोग भी है, उन लोग भी एक टाइप का एलिनिएटेड कम्युनिटीज है, उन लोगों का भी कोई हक नहीं है। मैं ये कहना चाहती, इसलिए ये लोकतंत्र नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के परमानेंट लोगों से दिल्ली नहीं चल सकता है, दिल्ली नहीं चल रहा है। इन बातों को कभी आप उठाते हैं संदीपन, कभी इसका विरोध किया मौके पर आपने, कभी किसी से बताई इन चीजों को? आ रहा हूं मैं आप लोग के पास। जी संदीपन। एकदम ये सब क्यों नहीं, बहुत बार ये सब हुआ है, बहुत बार प्रोटेस्ट हुआ है। मेरे को खुद याद है जो धौलकवा रेप केस हुआ था, उसमें भी हम लोग शामिल थे, उसमें भी हम लोग बार बार मांग उठाते थे कि ये नहीं होगा। इसके बाद इंडिया गेट में बहुत बड़ा एक जुलूस निकला था पूरा नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स में, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टूडेंट्स आके वहां पर बहुत बड़ा विशाल एक रैली निकली थी, वो सब में भी हम लोग। दर्द है, देखिए ये दर्द है इन छात्रों का, और ये बातें ये सिर्फ संदीपन की बात नहीं है, संदीपन खुद अपना दर्द बता रहे हैं, ये पुराना दर्द है। क्या कहूं मैं, अनुजा जी? मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि हमारा जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी इतना एक्सटेंडेड हो चुका है, हमारे लॉज इतने एक्सटेंडेड हैं कि ये कहा जाता है कि सिर्फ इंडियन सिटीजन इस चीज को एंजॉय नहीं करेगा, जो बाहर से रहने वाले लोग जो असाइलम में भी आते हैं, जो या काम करने भी आते हैं या पढ़ने भी आते हैं, हमारी संविधान उसको भी कवर करता है, उसको भी प्रोटेक्ट करता है। हमारे संविधान में ये लिखा गया है, बोला गया है, पढ़ा गया है कि हमारे में इक्वालिटी हर एक सेक्टर, हर एक लेवल पर होनी चाहिए, और यहां पर जीने का राइट आर्टिकल 21 इज बीन एक्सटेंडेड टू ईच एंड एवरी पर्सन। आप किसी को भी यहां पर ये नहीं कह सकते कि आप हक है या यू डिजर्व टू डाई। तो यहां पर आप किसी भी कोई भी कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को ये बात नहीं कह सकती, यहां पर हम इन चीजों के बारे में नहीं कह सकते। जब हमारा लॉ, जो हमारा संविधान है, हमारा जुडिशरी है, उस चीज को ये मानता है कि हर एक आदमी का इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज द सेम। जी, इस तरह के शिकार जो लोग होते हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जो सर्वे का बताता है कि इस तरह के शिकार जो भी है, खासकर लड़कियां हैं, कलर को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, पहनावे को लेकर, पुलिस की बजाय अपने परिवार या दोस्तों से इसके बारे में ज्यादा बताना पसंद करती हैं। चाहे दिल्ली हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो या आंध्र प्रदेश हो, दूसरे के देशों से हम उम्मीद करते हैं। फिरोज जी, क्या संदेश हम दे रहे हैं? हाँ, देखिए राजीव जी, आपने भी ये बात कही और संदीपन ने भी ये मुद्दा उठाया कि पहनावे की बात करी। मैं कहता हूं कि लड़की कुछ भी पहने, अब मैं इंडिविजुअली उस पर आ रहा हूं, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा हूं। हर इंसान जो है वो उसको उस निगाह, गलत निगाह से नहीं देखना चाहिए। मुझे एक बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है नवाज देवबंदी का कि गलत नजर किसी की जानिब उठने ही वाली थी कि अपनी बेटी का ख्याल आ गया। तो अगर इस तरह का माइंडसेट हमारा रहे, मर्दों का इस तरह का माइंडसेट हमारा रहे, अभी जैसे अनुजा बता रही थी सिस्टम कितना जिम्मेदार, वही मैं कह रहा हूं, अनुजा अभी जिक्र कर रही थी कि नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को पता नहीं क्या सब, वो भी अच्छे समाज से आती हैं, उनके भी संस्कार होते हैं, वो भी हमारी बेटियों, बहनों, बीवियों की तरह होती हैं, क्यों उनको उस निगाह से देखा जाए? तो ये जो चीजें हैं, हिंदुस्तान का समाज कभी भी ऐसा नहीं रहा। हमने तो लीड किया, हमने तो शराफत का जो जामा है तमाम दुनिया को पहना है, और ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे ही मुल्क में इस तरह की बातें हो रही हैं। इस हद तक के लड़कों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है कि अगर उनका हेयर स्टाइल कुछ डिफरेंट है, बोलने का तरीका डिफरेंट है, अगर संदीपन जो है राजनीति क्या कर रहे हैं, संदीपन हिंदी बोल रहे हैं, हमारे अपने सुनिए क्या कर रहा है, क्या इस चीज की कमी रह गई? क्या फिरोज जी इस चीज की कमी रह गई कि वो कनेक्टिविटी हम नहीं बना पाए? आजादी के इतने सालों बाद ये जितने राज्य हैं, वहां का दिल्ली से जो कनेक्शन होना चाहिए था वो नहीं बना पाया गया, जिसकी वजह से आज इन छात्रों को भुगतना पड़ रहा है इन चीजों को। राजीव भाई, बिल्कुल आपने बहुत सही, तो आपकी सरकार है, बड़ी अलग उम्मीदें रही हैं आपसे। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली में। आपने बड़ा सटीक सवाल उठाया है और मैं पूरा मतलब आपके साथ हूं। आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ दिल्ली का सवाल नहीं, दिल्ली का तो है ही है, और आपका जो मैसेज है, मैं केजरीवाल साहब तक ये सटीक मैसेज हर फोन तक पहुंचा दूंगा। बहुत आपका अच्छा मैसेज है और ये जाना चाहिए। दूसरी बात ये मैं कह रहा हूं, देखिए, जब से आजादी हमें मिली है, हमारे जो मैंने बात शुरू में भी कही थी, जो हमारे कोर्सेज हैं, हमारा मुल्क जो है, बहुत से लोग हैं इसमें, हर तरह के लोग हैं। कश्मीर के लोग हैं वो दूसरे तरह के हैं, साउथ के लोग हैं दूसरे तरह के, लेकिन हम सब पहले हिंदुस्तानी हैं।
हमें ये ऊपरी बातों पे नहीं जाना चाहिए, किसका पहनावा जी, कैसा है, जमीर किसकी जी। भाषा कैसी है। ठीक अगर है। अगर संदीपन हिंदी बोल रहे हैं अपने असमिया स्टाइल में, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक मुझे है। खूबसूरती इसमें दिख रही है। हाँ, लेकिन अगर सामने वाला दुकानदार ये कहता है, अरे भाई तुम हिंदी कैसे बोल रहे हो, बंगाल का आदमी हिंदी कैसे बोल रहा है, मैं समझता हूं अगर हिंदी वो बोल रहा है, हम बंगाली बोल रहे हैं, तो इस चीज को एक खूबसूरती के एंगल से लेना चाहिए, इस चीज की तारीफ करनी चाहिए, बजाय इसके जबीर कि, जी। अरे ये नॉर्थ ईस्ट का है, बंगाली है और बिहारी है, दिस इज ठीक है। टू बैड। जबीर जी, बड़े अफसोस की कुछ बात है। करिए, सिर्फ बातों से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। आप लोग उस पार्टी के जिम्मेदार पार्टी के उन पार्टियों में हैं जो सरकारें चलाती रही हैं, और आज तक अगर अपने ही छात्रों को इस तरह का दर्द झेलना पड़े तो बहुत शर्म की बात है ये। जी बिल्कुल। आप लोग युवा हैं, राहुल गांधी युवाओं को आगे ला रहे हैं, तमाम तरह की नीतियां बना रहे हैं। नियत का मसला तो है ही है, नीतियां भी है गुनहगार कहीं। जी देखिए, मैं कहीं ना कोई कमी सिस्टम में है जो ऐसे इंसिडेंट्स बार बार हो रहे हैं, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूं। पर इसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है? क्या आप पूरी तरह पॉलिटिकल सिस्टम को ब्लेम कर सकते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं कलेक्टिवली, मैं इसको पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं, एक सोशल प्रॉब्लम मानूंगा, अनुजा जी ज्यादा कह सकती है। अब आप हमारा एजुकेशन सिस्टम देखिए, बच्चा 5th या 6th क्लास में होता है, उसका दुनिया भर का मैथमेटिक्स पढ़ा दिया जाता है, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हर सब्जेक्ट। क्या उसकी सोसाइटी की अवेयरनेस पे उसको उसके घर वाले कुछ बताते हैं कि ये हमारा हिंदुस्तान है, यहां भिन्न भिन्न क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं, या डिफरेंट रिलीजन्स है, कम्युनिटी है? इन बातों की अवेयरनेस आज कौन सा स्कूल दे रहा है? कोई भी नहीं। तो करवाइए स्कूलों में, सरकारें चला रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, दिल्ली में सरकारें चलाई आपने, आम आदमी पार्टी चला रही है, आपने 15 साल चलाया। कितने राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप कब करेंगे? मैंने कहा, आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है। पिछले ही साल ये बैठे हैं इनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नॉर्थ ईस्ट, 32 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, पूरे साल वर्कशॉप्स होती रही कि कहां हम ये सिचुएशन को बेटर कर सकते हैं। संदीपन, आप सुन रहे हैं जयवीर जी को? कहां पुलिस की जवाब देना चाहेंगे, कितना कुछ हो रहा है काम? जी, मैं एक क्षण के लिए ये नहीं कह रहा कि जो हो रहा है परफेक्ट हो रहा है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, वो अलग है, वो हम नाप तोल लेंगे। जी ठीक है, वो सब जनता या लोग या हम लोग नाप तोल लेंगे। फिलहाल कुछ हो, संदीपन बताइए। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ जयवीर जी से। उन्होंने कहा कि जो है एजुकेशन सिस्टम में भी हम लोगों को शुरुआती तौर पे, मैंने एकदम शुरुआत से लेके हायर एजुकेशन तक, या शुरुआत एजुकेशन प्रिलिमिनरीली, तो वहां पर भी चेंजेस की जरूरत है, वहां पर भी सेंसिटाइजेशन की जरूरत है, ये उन्होंने कहा। लेकिन अगर हम लोग एजुकेशन सिस्टम की ही आज बात करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के भीतर FYP ले आया 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसके अगेंस्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूरा छात्रों ने सड़क पे उतरा, हम लोग देख रहे हैं। जी, हम लोग देख रहे हैं। जी, मैं मौजूद था वहां पर। क्या मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में FYP जैसा कोर्स एक खतरनाक कोर्स, मैं तो कहूंगा कि एक खतरनाक कोर्स है। इससे कोई सेंसिटाइज स्टूडेंट्स नहीं निकलेंगे, इससे कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ या बहुत माने एक टोटलिटी में एक एजुकेटेड एक कोई स्टूडेंट नहीं निकलेगा। क्या इसी टाइप का एजुकेशन सिस्टम करके ये माने, क्योंकि ये यहाँ पर दिल्ली में कांग्रेस सरकार ही थी तब, और सेंटर में भी उस समय कांग्रेस सरकार अभी भी है, तो ये सब FYP पारित करने की जो उन लोगों की कोशिश है, क्या इस टाइप की एजुकेशन सिस्टम की चेंजेस है, ये सब सेंसिटाइजेशन आएगा? मैं कहता हूं नहीं आएगा। मैं जयवीर जी से ये पूछना चाहता हूं। जयवीर जी, देखिए, मैंने शुरुआत में कही कि कमियां हैं, और हम मानते हैं कमियां हैं, रह गई हैं, और हम उनको पूरा कर रहे हैं। जहां मैंने एजुकेशन सिस्टम से बात नहीं चलेगी, जहां मैंने एजुकेशन सिस्टम की बात की, ये जवाब एक मौत का नहीं हो सकता है, जो खासकर उस दर्द का जो ये छात्र महसूस कर रहे हैं। ये जवाब एक मौत का नहीं हो सकता है। 16 दिसंबर का वो आंदोलन, अनुजा जी याद है, इंडिया गेट पे मौजूद था मैं, चश्मदीद था मैं। उस आंदोलन में अगुवाई करने वाली, पुलिस के लाठियां खाने वाली उन लड़कियों को मैंने देखा है। इन्हीं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की लड़कियां उस आंदोलन में सबसे ज्यादा अगुवाई करने में लोगों में रही हैं। तब आप लोग नहीं देख रहे थे वो, और जब वो ओपन होकर रहना चाहती है, अपनी आजादी के साथ वो लोग रहना चाहते हैं, तो इस तरह होती है। ये मजाक, ये मौत का जवाब नहीं हो सकता। हर एक मुद्दे को पॉलिटिकली व्यू के साथ ना जोड़ें आप दोनों प्लीज, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल व्यू के अलावा आपको कहीं ना कहीं अपने आप से भी बात करनी है। बिकॉज आप पॉलिटिकली के अंदर जो आप लोग बैठे हैं वो सब सोसाइटी से निकल के जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप पॉलिटिकली के अंदर आप जिम्मेवार हैं, क्योंकि सोसाइटी के अंदर से जो आप निकल के जा रहे हैं, आपको डेमोक्रेटिकली वहां पर बिठाया गया है, और आपको वहां पर जिम्मेदारी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अकाउंटेबिलिटी आपके हाथ में, कि कोई भी चीज अगर कहीं पर ना कुछ हो रही है, यू आर अकाउंटेबल टू इट, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू इट। सिर्फ इतना कह देना हल्के में
कि हम लोगों से कहीं ना कहीं गलती हो रही है। अगर यही चीज कल को हमारे बच्चे, हमारी आने वाली परवरिश में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है या कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को ये फेस करना पड़ता है कि तो क्या उस चीज, अगर आप आज आप देख लीजिएगी तो इस की वॉर चालू हो जाएगी, देयर विल बी अ कम्युनिटी वॉर। अब आप वहां से बात कर रहे हैं, यहां से अगर कोई एक आदमी, और हो सकता है सबके बच्चे कॉलेज में जाते हैं, कुछ है कहीं पर, अगर आपका बच्चा कल को इसी तरीके से उसी चपेट में मर गया, अनमोल का भी एक केस ऐसा था जो बाहर से आया था, तो कहीं ना कहीं क्या हम लोगों को ये हम सिर्फ एक सेक्टर के ऊपर बात डाल रहे हैं। अनमोल का भी वही केस था। तो पॉलिटिकली आप बार बार पॉलिटिकली पे बात मत कीजिए। आप हर जगह पे सेक्टर में आप खुद भी बैठे हैं, इंडिविजुअल भी है, आप पहले खुद बनिए। आप बार बार करिए इंडियन है तो इंडियन होने का रास्ता आप अपनी जगह पे दिखाइए, वहां पे बैठिए। अनुजा देखिए बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट देता हूं। मैं जब 9th क्लास में था, एक मिशनरी स्कूल से हूं, तो वहां पे नेपाल से 2 बच्चे आए थ्रू नेपाल एम्बेसी। तो हमने जब ये देखा, एक आध बच्चे ने हमारी क्लास के उसको बोला नेपाली, हम फौरन, हम 9th में थे, बहुत छोटे बच्चे थे उस वक्त, इतना हमें साइंस अच्छे बुरे की नहीं थी, लेकिन तभी हमने टोका। मैंने कहा कि बिल्कुल इस तरह से नेपाली या किस तरह से ये सब गलत चीज है, ये हमारे भाई हैं, इनका उसका नाम जो मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ सिंह था उसका नाम, उनको इनके नाम से लेके बुलाओ। तो ये सेंसिटाइजेशन जिसकी बात संदीपन ने करी है और जिसकी बात ये इंडिविजुअल, हमें इंडिविजुअल लेवल पे देखना है। और एक चीज हम और कर रहे हैं जी, सुनिए राजीव जी, एक मिनट मैं बात पूरी कर लूं। एक चीज हम और कर रहे हैं, हम जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको हम एक, सिसोदिया जी को हम एक किताबचा दे रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितनी भी हमारी जातें हैं उनके जो पर्व हैं, आपके एजेंडे उनके पर्व जो हैं उनका एक जानकारी, एक छोटा सा किताब से हर स्कूल में, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम आप दीजिए, ताकि बच्चों में आपस में एक दूसरे के दिल में सरकार के कामकाज के एजेंडे में खासतौर पर इस चीज को शामिल करेंगे। आपको लगता है कि अगर ये नस्ल भेद की घटना है, अगर रंग को लेकर हमला हुआ है, बाल के रंग को लेकर, भाषा को लेकर, तो ये बेहद खतरनाक है, शर्मनाक है। क्या इसके लिए किसी नए कानून की जरूरत है कि इस तरह की जो हिमाकत करे उनको ऐसी सजा मिले कि वो दोबारा कमेंट करने से पहले 10 बार 100 बार सोचें? बिल्कुल। क्या आपकी सरकार में इस तरह का काम करने का, इस तरह के कोई एजेंडा है, शामिल करेंगे, कुछ करेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा और राइट टाइम पे राइट आपने सवाल किया। देखिए, हम केजरीवाल जी को, एक तो मैंने किताबचे की बात करी, दूसरा अब ये जो पैरोकियलिज्म है, रीजनलिज्म है, ये हिंदुस्तान को तोड़ने वाली चीज है। हिंदुस्तान के जो पार्टीशन होने थे हो चुके, अब हम मजीद कोई पार्टीशन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए अब ये जो सिस्टम निकला है कि जैसे महाराष्ट्र में बिहार का आदमी परेशान है, या फिर यह है कि दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट या अगर साउथ के लोग हैं उनको परेशान किया जाता है, कहीं किसी कम्युनिटी को या किसी रंग भेद की जो जिलालत की जो सियासत चल रही है, इसको रोकने के लिए भी मैं ये समझता हूं सबसे अच्छा तरीका यह है, सुनिए, एजुकेशन के जरिए, किताबों के जरिए 4th 5वीं 6ठी क्लास के बच्चों में चैप्टर्स होने चाहिए, इसमें सब मतलब सबको एक इंटेग्रेशन की बात उसमें करी जाए। अनुजा जी, क्या इसके लिए नए कानून की जरूरत है कि इस तरह की अगर घटनाएं होती है, इस तरह के रेप की बात की जाती है, ठीक है, एक इश्यू ये हो सकता है, रेप की बात है कि आप कठोर कानून बनाइए, अगर ये बहुत कानून बने। 2 चीजें मैं फटाफट से बोलूंगी। एक चीज जो मैं चाहूंगी जो केजरीवाल जी तक डायरेक्ट पहुंचे, कि वो ये मैं चाहती हूं कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं है, केजरीवाल जी को यहां पर औरतों के लिए भी देखना पड़ेगा, जो औरत भी माइनॉरिटी केस के अंदर आती है, ये उनके लिए भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ स्टेट को अलग कर देना या काट कर उनको ये कह देना कि हम लोग तेलंगाना इधर कर देंगे या उसका इधर हो जाएगा, इसको इधर हो जाएगा, उससे माइनॉरिटी की एक इज्जत आ जाएगी, तो उससे भी ये नहीं होने वाला है। ये एक सबके साथ एक संगठन है, एक सबके साथ एक साथ बात करने वाली बात है, और ये फील होने वाली कोई काम सिर्फ बोलना हम तंग आ चुके हैं सिर्फ बोलने से। हम चाहते हैं कि आप लोग सब मिलकर, और पॉलिटिकल लेवल जो है सब मिलकर एक काम को एक ऐसा अंजाम दीजिए ताकि हम लोग कहीं ना कहीं समझ में आए। जहां तक रही लॉ की बात, लॉ तो इनके हमारे में तो इतने लॉज हैं, कभी कोई कहने कि जुवेनाइल के अंदर भी वो इसलिए बच गया क्योंकि उसमें लॉ नहीं था, आसाराम जी का किसी ने क्या उखाड़ लिया। तो आप देख लीजिए कि लॉ होने के बावजूद भी आपको कहीं नहीं कहीं हमें इस चीज के साथ लॉ के साथ हम लोग को हर चीज के अंदर एक
एक अकाउंटेबिलिटी चाहिए, हाँ। हमें ठीक। कहीं ना कहीं हर जमा- जगह पर जमा एक चीज करके चाहिए। उसका- देखिए हाँ। पूरे मुद्दे का ये निचोड़ एक ब्लेम गेम नहीं हो सकता, ना ये समाधान हो सकता है। कौन किसको, कांग्रेस कह रही है सोमनाथ भारती ने किया, कौन किसको ब्लेम कर रहा है? हर ब्लेम गेम में सब शामिल है हर सर। सिस्टम का उदाहरण है। मैं अपनी पहली बात दोहराना चाहूंगा क्योंकि समय कम है। सबसे अहम बात है एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक अवेयरनेस, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम में हो, चाहे वो लॉ बहुत है। अगर आप देखिए स्पेशल लॉ, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए स्पेशल लॉ है कि इमीडिएट नो बेल, लॉ बहुत है बट अवेयरनेस कम है। उस लॉ की अवेयरनेस बहुत कम है, एजुकेशन सिस्टम में बहुत कम है, एक ग्रेजुएशन में इम्प्लीमेंटेशन में सुधार आना, तभी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है। संदीपन क्या लगता है आपको? संदीपन ठीक है, एक छात्र हमारे साथ है जिसमें- हाँ, संदीपन भी हमारे साथ। संदीपन क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? देखिए, पहला चीज तो ये होना चाहिए कि इस टाइप का कोई भी कमेंट हो, कुछ भी रेशियल डिस्क्रिमिनेटरी कोई भी एक कमेंट या कोई भी एटीट्यूड कहीं पर भी नजर आए, उसका एटीट्यूड ही उसको माने वो एटीट्यूड ही दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्राइम। द फर्स्ट थिंग इज दैट। माने मुझे यही लगता है कि कहीं पर, क्योंकि इस देश में कहीं से भी कहीं पर भी लोग जा सकते हैं, तरह तरह के काम कर सकते हैं। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की ही बात नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लोकतंत्र का सवाल है। किसी के साथ भी हो, ठीक है, Exact. किसी के साथ भी हो। पहला चीज ये होना चाहिए। दूसरा चीज मैं ये बार बार कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ बाहर की बात नहीं है, नॉर्थ ईस्ट से बाहर आने की बात नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के भीतर भी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट मणिपुर में पिछले 50 साल से लगा हुआ है। उसके तहत भी वहां पर क्या हुआ है हम लोगों ने पूरा देखा है। वहां पर किस टाइप से रेप होता है, किस टाइप से वहां पर डिस्क्रिमिनेटरी में कमेंट, डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड पैदा किया जाता है, ये भी मैं देख रहा हूं। क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड या रेशियल एटीट्यूड आपका नॉर्थ ईस्ट या माने छोटे कोई तबके से नहीं आ सकता है, क्योंकि कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे ये करो, डिस्क्रिमिनेट करो। डिस्क्रिमिनेटरी मेजर जी संदीपन, दिल्ली में एक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, एक नई तरह की उम्मीदें जगाई गई। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, कुछ नई उम्मीदें आप लोग की भी हैं इस दिशा में, कुछ हो उनसे कुछ गुहार, कुछ अपील है आपकी? एकदम। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से, मनीष सिसोदिया जी से मैं बार बार कहना चाहूंगा, ये फिरोज जी के जरिए या इस माने चैनल के जरिए कि कल भी दिल्ली सचिवालय के सामने डीयू के छात्रों ने कुछ एक मांग लेके वहां पर गए। वहां पर मांग एक्चुअली 3 प्रकार का था जहां तक मुझे मालूम है। एक तो एफओआईयूपी के खिलाफ, दूसरा है कि वहां पर रेंट का जो रेगुलेशन है उस रेंट का रेगुलेशन के ऊपर, और तीसरा जो है आपका ये ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। मैं बार बार कहना चाहूंगा कि आप लोग एफआईयूपी, क्योंकि बार बार होता है कि एजुकेशन सिस्टम, इस टाइप के एजुकेशन सिस्टम से हमको कुछ नहीं मिलने वाला है।